दोस्तों, क्या आपका मन कभी कभी भटकता है और आप शांति से बैठ नहीं पाते हैं? अगर ऐसा है तो श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान सीधे आपके मन पर वार करेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति एक दिन में नहीं मिलती, हमें धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। अगर आपका मन भटकता है तो ये वीडियो आपके लिए है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारी चिंताओं को छोड़ दो और अपने मन को परमात्मा में लगाओ। धीरे धीरे अभ्यास करो, अपने मन को अपनी बुद्धि के द्वारा शांत करो और अपने जीवन में धैर्य रखो। हमें अपने जीवन में ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारी सारी चिंताओं की वजह क्या है। अगर आप अपने जीवन को देखोगे तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगा कि हमारे जीवन की हर चिंताओं की एक ही वजह होती है, और वो है हमारा विचार। हमारे मन में जिस तरह के विचार चलते रहते हैं, हमारे अंदर उसी तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है, और हमारे अंदर जिस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है, हम वैसा ही महसूस करते हैं। सुख और दुख हमारे जीवन के दो पहिए की तरह हैं, और दोनों का जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। सुख और दुख दोनों ही हमारे मन को अशांत करती है, और इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को शांत करो। आप देखोगे कि जब भी हम सुखी होते हैं तो उस समय भी हमारा मन बहुत भटकता है। हम बहुत चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं कि हम जीवन में ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ दिनों के बाद हमारी ज़िंदगी ऐसी होगी, वैसी होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। और जब हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं हमारे साथ वैसा नहीं होता है, तो ये हमारे मन को अशांत करती है। दुख के समय तो हम विचलित होते ही हैं, सुख के समय भी हम विचलित होते हैं। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब तक जीवन है तब तक जीवन में सुख और दुख लगा ही रहेगा। हमें अपने जीवन में ये निश्चय करने की ज़रूरत है कि जीवन में चाहे सुख मिले या फिर दुख, हम अपने मन को हमेशा शांत रखेंगे। और हाँ, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो अपनी बुद्धि का उपयोग करो और धीरे धीरे अभ्यास करो। तो अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हो तो अभ्यास करो और प्रयास करो। भगवान आगे कहते हैं कि हमारा चंचल मन जिस जिस चीज़ों के पीछे भटकता है, वहाँ से इसे हटाओ और इसे परमात्मा में लगाओ। अगर हमारा मन भटकता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जीवन में असफल हैं, क्योंकि भटकना तो मन का स्वभाव है। भटकना तो हमारे मन का स्वभाव है और इसे दिशा देना हमारा काम है। अगर हम अपने मन को कोई काम नहीं देते हैं, इसे कोई दिशा नहीं देते हैं, ये तभी भटकता है। आप देखोगे कि जब भी आप किसी भी काम को मन से करते हो, पूरी लगन के साथ करते हो, तो आपका मन पूरी तरह से उस काम में रम जाता है और ये भटकता नहीं है। आप देखो कि जब भी आपका मन किसी भी काम में लग जाता है तो उस समय आपका मन भटकता क्यों नहीं है? इसका एक ही कारण है कि आपने अपने मन को हर दिशा से हटाकर उस काम में लगा दिया है। तो जब भी आपका मन भटकता है तो उस समय अपने मन को हर जगह से हटाकर परमात्मा में लगाना आपका ही काम है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। कहते हैं कि जब भी आपका मन परमात्मा में लग जाता है तो समझ लो कि आपने परमात्मा को नहीं बल्कि परमात्मा ने आपको चुन लिया है। और जरा सोचो कि अगर परमात्मा ही आपको चुन लेते हैं तो क्या आप जीवन में कभी भी दुखी रह सकते हो? जीवन का कोई भी दुख आपको कभी भी छू भी नहीं सकती। अगर जीवन है तो दुख तो आएंगे ही, ये तो प्रकृति का नियम है। लेकिन दुख आपको कभी भी ना तो तोड़ सकती है और ना ही हिला सकती है। आप परमात्मा का नाम लेकर जीवन के हर दुख को हंसते हंसते झेल जाओगे, और ये दुख आपको अंदर से पूरी तरह से मजबूत बना देगी। जीवन में ध्यान और एकाग्रता एक बार में नहीं आती। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रयास करो और धैर्य रखो। जब भी तुम्हारा मन भटके तो हर बार अपने मन को वापस परमात्मा में लेकर आओ, इसे परमात्मा में लगाओ, और यही साधना है। जो व्यक्ति अपने भटके हुए मन को बार बार संभाल लेता है वो अपने अंदर स्थिरता पा लेता है। मन को जीतने का मतलब मन को रोकना नहीं है। मन को जीतने का मतलब है अपने मन को समझना, अपने मन को देखना, और जब भी मन भटकता है तो इसे वापस परमात्मा में लेकर आना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन
कभी भी शोर मचाकर नहीं आती। जब भी हमारे जीवन में परिवर्तन आती है तो सबसे पहले ये हमारे अंदर आती है, क्योंकि बाहर का परिवर्तन अस्थायी है, क्षणभंगुर है, लेकिन अंदर का परिवर्तन स्थायी है। हमारा जीवन तब नहीं बदलता है जबकि हमारे बाहर परिवर्तन होने लगता है। हमारा जीवन तो तब बदलता है जब हमारे अंदर की दुनिया बदलने लगती है। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। आपको जो भी बदलना है उसे अपने अंदर बदलो, क्योंकि आपके अंदर की दुनिया ही आपको बाहर दिखती है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। हम चाहें या फिर ना चाहें, हमारे जीवन में परिवर्तन होता ही रहता है। जब भी हमारे जीवन में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को हम झेल नहीं पाते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है कि हम खुद को परिवर्तन के लिए तैयार नहीं करते। हमारा मन परिवर्तन नहीं चाहता है, लेकिन अगर हम अपने मन को ये समझा सकें कि परिवर्तन जीवन का नियम है और ये हमारे लिए अच्छा है, तो हमारा मन इसे स्वीकार कर लेता है और इससे ये शांत भी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमारा भाग्य बदलने वाला होता है, हमारे भाग्य का उदय होने वाला होता है, तो पुरानी व्यवस्था टूटने लगती है। जो चीज़ें तुम्हें बंधन लगती है वो अपने आप ही ढहने लगती है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि खूब मेहनत करने के बावजूद भी हमें अच्छा परिणाम नहीं मिलता है, तो उस समय हमारा मन हमसे पूछता है कि हमारी क्या गलती है। लेकिन यही वो समय होता है जबकि हमें धैर्य धारण करना पड़ता है, क्योंकि बड़े परिवर्तन में वक्त लगता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा कर्म कभी भी बेकार नहीं जाएगा। तुम जो भी करते हो उसका परिणाम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे जीवन का रास्ता तुम्हारा कर्म तय करता है, इसीलिए परिणाम को छोड़कर अपने कर्म को करते रहो और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। परिणाम की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की वाणी और हमारे जीवन के लिए कुछ सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। मेरी आपसे विनती है कि आप हर सीख को ना पकड़ें, सिर्फ एक सीख को पकड़ें और उसे अपने जीवन में उतारें। जब आपको लगे कि एक सीख मेरे जीवन में उतर गई है, तभी आप दूसरे सीख को पकड़ें। और अगर आपने एक एक सीख को पकड़ लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया, तो एक दिन आप एक अलग इंसान बन जाओगे। आपको खुद में और दूसरों में परमात्मा नजर आने लगेगा और फिर आपका मन, आपका हृदय और आपकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी। यही है परम शांति, यही है जीवन और यही है मोक्ष।